हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम, कल मेरा वीडियो था कि ट्विन फ्लेम हम कैसे बने। ये हमारा ही परमपिता परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, हजारों जन्म हम ऐसे ही गवा देते हैं क्योंकि ये माया नगरी है। तो अब मैं देखना चाहती हूँ, थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ जितना मुझे पता है। ये मेरे शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण मुझे इजाज़त दें कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में आ तो गए हैं। हमारी ड्यूटी क्या है, हमें करना क्या है, हमने इस प्रकृति को क्या देना है ताकि हमारा सोल पर्पज पूरा हो सके। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मुझे प्यारी सी ऊर्जा देना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पहला ही कार्ड इतना प्यारा दिया है यूनिवर्स ने। थैंक्स यूनिवर्स। ये एक सेनापति है। सेनापति का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। वो रातों को भी घूम घूम कर अपनी प्रजा की रक्षा करता है। तो हम और ट्विन फ्लेम बन तो गए, दुनिया में जन्म भी ले लिया, हजारों जन्म भी गवा ले। अब हमारा ये जन्म है, बहुत प्यारा जन्म है। चाहे इसमें बेहद हमें जन्म से लेकर अब तक दर्द मिला है, लेकिन उसके बदले में हमें यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है। हमें स्वर्ग का रास्ता दिया है, मुक्ति का रास्ता दिया है, ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने का रास्ता दिया है। और इससे ज़्यादा यूनिवर्स हमें क्या दे सकती है? हम ही थोड़े मतलब अनजान थे, जो हजारों जन्म हमने ऐसे ही गवा लिए। तो यहाँ पर हम ट्विन फ्लेम तो बन गए। हमारा फ़र्ज है सबसे पहले सेल्फ लव में जाना, क्योंकि अगर हमारा शरीर सही होगा, सेल्फ लव में जाएंगे तो ही हम दूसरों को सर्व कर सकेंगे ना। उसके बाद जो हमारा आसपास परिवार है, कार्मिक हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, हमने उनकी आत्मा को कभी भी दर्द नहीं देना। उनके साथ भी हमने प्यार से डील करना है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है जो हमारा सोल पर्पज होता है, हमने प्रकृति की सेवा करनी है। जैसे सेनापति अपनी प्रजा की रक्षा करता है, वैसे ही हमने पूरी प्रकृति को अपना परिवार मानना है। और जितना बन पड़े, घर में रहकर भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं, कोई बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। घर में भी हम पशु पक्षियों को, अपने घर वालों को, खुद को सेल्फ लव करके भी हम इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। कितनी प्यारी एनर्जी दी है यूनिवर्स ने। एक सेनापति की तरह हमें रहना है, पूरी प्रकृति को लव करना है, अनकंडीशनल लव करना है, पशुओं को, पक्षियों को, एनिमल को, प्लांट्स को, अपने परिवार को, खुद को। यही हमारी जर्नी का सार है। तो आगे है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर हमने देखना है कि हमें दर्द कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है दर्द। तीसरा नंबर है जुपिटर का, ज्ञान का। हमारे अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमें दूसरों से दर्द क्यों मिल रहा है। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब हम भर भर के दूसरों को प्यार देते हैं तो बदले में हमें दर्द मिलता है। ये कलयुग का नियम है। इसीलिए हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि इस हद तक हमने अपने आप की वाइब्रेशन हाई करनी है। दूसरे जो भी बात कहते हैं वो दर्द को हमें लेना नहीं है, अपने ऊपर नहीं लेना। हमने ये देखना है वो सामने वाला इंसान जो हमें दर्द दे रहा है उस पर तरस खाना है कि वो अंदर से कितना दुखी है, उसकी सोल कितनी दुखी है। इसीलिए वो उसके जो अंदर है ना, वो चीज़ें बाहर आ रही है। इसीलिए हमने इन बातों को समझना है, हमने उसका दर्द दूर करना है। यही हमारा सोल पर पर्पज है। हमें उनको समझाने का तरीका आना चाहिए सामने वाले को, चाहे वो गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पहले हमने उसको प्यार से डील करना है। तभी हम इस दर्द से निकल सकेंगे। चारों तरफ से हमें दर्द मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोगों को दर्द देने देते हैं हम। हमें इतना सक्षम बनना है कि हमें कोई भी दर्द ना दे सके। हमने हद से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करना, हद से ज़्यादा किसी को एनर्जी नहीं देनी। इसीलिए हम दुख भोगते हैं। इसीलिए हमें कृष्ण समभाव में रहने के लिए बोलते हैं कि भाई उतना ही सामने वाले के दो जितना वो डिज़र्व करता है। क्योंकि इस 3D लाइफ में, कलयुग में, आपके प्यार को कोई नहीं समझेगा। सभी लोग प्यार से अंदर से खाली हैं। प्यार क्या है? प्यार हमारे अंदर है। जब हम अंतर्मुखी होते हैं, हमारी आत्मा की जागृति होती है, तो जो वो प्यार है वो हमारे अंदर पैदा होता है। बाहर हमें दुनिया में कोई प्यार नहीं करेगा। इसीलिए हमने ये दर्द लेना नहीं है, दूसरों को समझाना है। 3 नंबर क्यों दिया है यूनिवर्स ने हमें? जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमने ना तो किसी को दर्द लेना है, ना जो दर्द देते हैं हमारे सामने वाले उनको अपने ऊपर लेना है। क्योंकि हम लेते हैं तभी हम दर्द में जाते हैं। जब हम लेंगे ही नहीं
तो हमें दर्द कहाँ से मिलेगा, हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, इतनी प्यारे प्यारे कार्ड दे रहे हो हमें कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं तो क्या करना है। द हाई प्रिस्टियस। और तीसरा क्या करना है हमने, 2 नंबर है। 2 नंबर कौन सा है, मून का है, सोच विचार का है। हमने सोच विचार करना है कि हमने इस दुनिया में 3D में कैसे रहना है। सबसे पहले तो अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। एक लेडी है, इसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, इसके देखो गोद में बुक्स पड़ी है, हमने कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करना है। वैसे एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम इस जर्नी में आ जाते हैं हमें किसी बात की ज़्यादा चिंता नहीं करनी। उसका कारण यही है, कोई अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, अब भी मेरे आसपास कोई अदृश्य शक्तियाँ हैं, मेरे देवी देवता की ऊर्जा है, मैं महसूस करती हूँ। मेरे गार्डियन एंजल माइकल हैं जो मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं। मैं सोने के टाइम भी उनकी अरदास करती हूँ, वीडियो के टाइम भी अरदास करती हूँ, और जागने के टाइम भी अरदास करती हूँ, प्रोटेक्ट करती हूँ। खुद को प्रोटेक्ट करती हूँ मोग करल की ऊर्जा से, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करती हूँ, अपने डीएम की फैमिली को प्रोटेक्ट करती हूँ, चाहे वो कैसे भी हैं। वो हमारा आत्मिक परिवार है, हमारा उसके लिए कोई ना कोई फ़र्ज है। तो इसीलिए आस्ते आस्ते हम पूरी प्रकृति को प्यार करने लग जाएंगे। ये कार्ड ये शो कर रहा है कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसी पोजीशन हासिल करनी है। एक लेडी है, कितनी अच्छी पोजीशन है, कितना अच्छा उसके पास गाउन है, क्राउन है, ऊपर चांद है, शांति है, रेड क्रॉस है, अदृश्य शक्ति उनको टाइम टू टाइम उनको मदद करती है, और गोद में बुक्स हैं, ज्ञान है। हमने भी ऐसे ही बनना है। ये कार्ड ये शो कर रहा है कि हमारे अंदर इतनी सोच विचार होनी चाहिए कि हमने किस पोजीशन में जाना है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाना है। जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो दुनिया का कोई भी दर्द हमें छू नहीं सकता, बगल से निकल जाता है। तो आगे है 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है कंप्लीशन का। 10 ऑफ वॉन्ट्स, एक इंसान है, उसने बहुत बड़ा बोझ लिया हुआ अपने ऊपर, वो दर्द महसूस कर रहा है। पहले भी दर्द का कार्ड आया था। तो यहाँ पर 10 नंबर क्या है, कंप्लीशन का है। हम इस जर्नी में आ तो गए हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने जो हमारे कार्मिक अकाउंट है इस जन्म के, पिछले जन्मों के, यूनिवर्स आस्ते आस्ते हमें सिखा देती है कि हमने उनको कैसे खाली करना है। एक होपोनोपोनो की अरदास है, अगर आप सोते टाइम और उठते टाइम उस अरदास को करोगे तो आपके जो पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट हैं और इस जन्म के आस्ते आस्ते खाली हो जाएंगे। क्योंकि मैं खुद रोज़ करती हूँ, मुझे चैन नहीं आता जितनी देर मैं वो अरदास ना करूँ। आप अच्छे कर्म करके, दूसरों की सेवा करके अपने कार्मिक अकाउंट आस्ते 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 खाली एकदम से नहीं होंगे। क्योंकि देखो ये इंसान हजारों जन्मों का बोझ लिए बैठा है, कितनी बड़ी गट्ठी है इसके पास, दर्द की, विचारों की, सभी चीज़ों की। हमने खाली होना है। 10 नंबर क्या है, कंप्लीशन का है। उसके बाद हम कंप्लीशन में जाएंगे, हमारी सोल मर्ज होगी। पहले परमपिता परमात्मा हमारे शिव के साथ मर्ज होगी, उसके बाद हमारे डीएफ की सोल मर्ज होगी, तभी हमारी जर्नी संपूर्ण होगी। कितनी प्यारी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। तो आगे है द हर्मिट। देखो पहले तो हमें सेवा भाव दिया गया, सेनापति की तरह हमने रहना है। फिर हमने सेल्फ लव करना है, जो हर्ट करते हैं उससे दूर रहना है, अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। उसके बाद कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं, तभी हमारी सोल अवेकनिंग होगी। 9 नंबर है, 9 नंबर कार्मिक अकाउंट को खाली करने का होता है। पहले भर कर देखो, कार्मिक अकाउंट दिए, बोझ दिया, तो अब जो हमारी सोल अवेकनिंग हो चुकी है तो कार्मिक अकाउंट आस्ते 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 खाली होते हैं। हाँ, हमारी जर्नी में दर्द बहुत होता है, इस बॉडी पर जो 5 तत्वों का शरीर है ना, बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, हंसकर सहेंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, उससे मिलना भी है। तो आगे है द फूल। वेरी गुड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्वीट गाइस। तो आगे हमने क्या करना है, बेफिक्र होकर अपनी लाइफ को जीना है। जैसे हमारी आत्मा ऊपर हमारे घर से चलती है, असली घर से, वैसे ही हमने जीना है। हमने बेफिक्र होकर जीना है, किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी, कोई दुख मिले, सुख मिले, दर्द मिले, हमने चलते ही जाना है। तो कितनी प्यारी एनर्जी है। ये इंसान भोग भोगने चल आई है आत्मा, वैसे ही हमने भी इस दुनिया में रहकर उस परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता ढूंढ लिया है। खुश होकर चलो उस रास्ते पर। देखो ज्ञान ही ज्ञान है, इस इंसान को ज्ञान प्राप्त है कि मैंने क्या करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।